क्या वाकई यहूदियत ख़त्म होने वाली है? क्या वाकई कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये पेशन गोई की है कि यहूदियत अनकरीब दुनिया से ख़त्म हो जाएगी? क्या वाकई वो वक्त आ चुका है कि ज़मीन से यहूदियत का वजूद ख़त्म हो जाएगा? हमारे चैनल में दोबारा खुशामदीद। यहाँ तजस्सुस इल्म से मिलता है। आज हम गहराई में डूब रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अपनी समझों को वुसअत देने के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि हम सफ़र शुरू कर रहे हैं, मालूमात के शौकीन हजरात हमारी ताज़ा तरीन दरियाफ्त के साथ इल्म की अपनी प्यास को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम एक दिलचस्प मौजू खोलते हैं और कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। बनी इसराइल ज़मीन पर फसाद बर्पा करने वाली कौम थी, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फसाद बर्पा किया और अल्लाह ताला का इन पर अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी इसराइल ज़मीन पर 2 मरतबा फसाद बर्पा करेगी और दोनों मरतबा वो फसाद इनकी तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि पहली मरतबा इन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फसाद किया तो अल्लाह पाक का इन पर अज़ाब नाजिल हुआ। यकीनन कुरान करीम की पेशनगोई इस बात की तरफ इशारा करती है कि मौजूदा दौर में यहूदी एक मर्तबा फिर जमीन पर फसाद फैला रहे हैं और यकीनन इनकी तबाही और बर्बादी बहुत करीब है। आइए मजीद जानते हैं कि कुरान करीम की वो पेशगोई कौन सी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के बारे में 2 मरतबा फसाद बर्पा करने का जिक्र किया है। कुरान करीम ने सूरह मुबारका अल असरा की आयत नंबर 4 में यहूदियों को मुखातिब किया है। सूरतुल अल असरा कुरान करीम का 17वां बाब है और आयत नंबर 4 में बनी इसराइल से मुखातिब है। आयत का तर्जमा, और हमने बनी इसराइल के लिए किताब में हुक्म दिया कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद बर्पा करोगे और तुम जरूर बड़े तकब्बुर को पहुंचोगे। इस आयत को अक्सर बने इसराइल को जमीन में फसाद फैलाने और तकब्बुर करने का रुझान के बारे में तंबिया के तौर पर ताबीर किया जाता है। ये इसराइल के लिए जदीद सियासी वजूद के तौर पर ख़त्म होने की पेशन गोई है। आइए इस आयत के सियाक व सबाक में थोड़ा गहराई से गौर करते हैं। सूरतुल अल असरा, जिसे सूरह बनी इसराइल या बाबे बनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, बनी इसराइल को दी गई तारीख और रहनुमाई के मुख्तलिफ कुलियों को बयान कर दिया है। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए एक तंबिया का हुक्म देता है, इन्हें जमीन में फसाद बर्पा करने के रुझान से खबरदार करता है। आयत में बताया गया है कि बनी इसराइल जमीन पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार फसाद बर्पा करेगी। इसकी तशरीह इन तारीखी वाक़ियात से की जा सकती है जहां बनी इसराइल ने राह रास्त से हटकर मुआशरे के अमन और हम आहंगी को दरहम बरहम करने वाले कामों में मसरूफ हो गए हैं। पूरी तारीख में बनी इसराइल को अपनी खताओं के नताइज का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में मुश्किलात और जलावतनी के अदवार का सामना करना पड़ा। आयत बनी इसराइल को मगरूर या हद से ज्यादा मुतकब्बर बनने के बारे में खबरदार करती है। मजीद बदअनवानी और नाइंसाफी का बाइस बन सकता है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि गरूर और तकब्बर वो खसलतें हैं जो जवाल और इलाही अजाब का बाइस बन सकती हैं। मजमूई तौर पर यह बात आयत में है कि तमाम इंसानियत के लिए एक इखलाकी सबक के तौर पर काम करती है, जो आजिज़ी, रास्तबाजी और एहतसाब की अहमियत पर जोर देती है। यह बदअनवानी और तकब्बुर के नताइज को उजागर करती है, जबकि ये है अकासिया और खुद इसलाई की हौसला अफजाई करती है। सूरतुल अल असरा अहले ईमान के लिए हिकमत और रहनुमाई से भरी हुई है, जो बनी इसराइल की तारीख के असबाक और अहले रहनुमाई के साथ इनके तअम्मुल की तरफ मुतवज्जा है। ये आयत इंसानी रवैयों को चक्राती नौयत और रास्तबाजी के रास्ते से हटने के नताइज की याद दहानी के तौर पर काम करती है। बनी इसराइल से बराह रास्त खिताब करते हुए कुरानी आयात इखलाकी असूलों के आलमगीरियत और तमाम कौमों और बरादरियों के लिए है और ये कि सब अपने अमाल की बुनियाद पर इसके फैसले के ताबा हैं। जमीन पर फसाद फैलाने के जिक्र नाइंसाफी, जबर और इखलाकी जवाल के तबाहकुन असरात को नुमाया करती है। यह इखलाकी तर्ज अमल और समाजी जिम्मेदारी की जरूरत पर जोर देती हुए मुआशरे के तवाज़ुन और हम आहंगी को खराब करने वाले अमाल के खिलाफ खबरदार करती है।
इंतबा के तकर्रर ये बताते हुए कि बदअनवानी है रवा और नताइज का एक नमूना बताती है। यह नमूना इन तारीखी वाक़यात की अक्कासी करती है जहाँ बनी इसराइल को अपने गुनाहों के लिए अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा, जो आने वाली नस्लों के लिए एक एहतियाती कहानी के तौर पर काम कर रही है। यह आयत बदअनवानी के नुकसानात को उजागर करने के साथ साथ तकब्बुर और गरूर के खतरात को भी बताती है, अजीम घमंड के खिलाफ खबरदार करती है और खुद रास्ते के रूहानी खतरात की दहानी के तौर पर काम करती है, आजिज़ी और खुद आगाही पर जोर देती है। मजमूई तौर पर यह आज तक गहरे इखलाकी और इखलाकी असबात को समेटती है जो वक्त और सकाफत में गूंजते हैं। यह बदअनवानी और तकब्बुर के तबाहकुन नताइज से खबरदार करते हुए खुद शनासी, एहतजाब और आजिज़ी की हौसला अफजाई करती है। यकीन दहानी है कि हकीकी कामयाबी रास्तबाजी और इलाही रहनुमाई की इताअत में है, चाहे किसी कौमियत का आपस से मंजर कशी की जाए। सूरह अल असरा की आयत कुरान के अंदर सलाहियत शुदा लाजवाल इखलाकी असूलों की एक परजोश या दहानी के तौर पर काम करती है। इलाही रहनुमाई की अफाकी नौयत और तमाम अफराद और बरादरियों के इन अमाल के लिए जवाबदही को वाज़े करती है। बनी इसराइली के एहतियाती कहानी के जरिए यह हमें बदअनवानी, तकब्बुर और इखलाकी ज़वाल के खतरात के बारे में सिखाती है और हमें आजिज़ी, रास्तबाजी और इखलाकी तर्ज अमल की अहमियत पर जोर देती है। आइए हम अपनी जिंदगियों में इंसाफ, दयानतदारी और रहमबाजी और इखलाकी तर्ज अमल को अपनाएं और अपनी जिंदगियों में और अपने रिश्तों में रहम के इक़दार को करार रखने की कोशिश करें। आइए हम अपनी बरादरी और मुआशरों में मुस्बत किरदार अदा करने और सबके लिए खैर हो को अपनाएं। आखिरकार कुरान के दुनिया बनाने की तमन्ना कर सकते हैं और इंसाफ कायम हो। आप दोस्तों को पसंद आई होगी ये वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। अल्लाह आपका निगहबान हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।